नमस्कार। करवा चौथ एक ऐसा दिन जिसे प्यार और पवित्रता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या हो अगर यही दिन एक खौफनाक और जानलेवा दुष्स्वप्न में बदल जाए? आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं, जहां एक बेहद पवित्र परंपरा ने एक बहुत ही डरावना मोड़ ले लिया। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्य में गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब लंबी उम्र की वही दुआ अचानक से मौत के श्राप में बदल जाए। आज हम राजस्थान से जुड़ी एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना को डिकोड कर रहे हैं, जो हमें दिखाती है कि कैसे हद से ज्यादा प्रताड़ना और घरेलू हिंसा एक इंसान को अंधकार और तंत्र मंत्र के उस दलदल में धकेल सकती है जहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं बचता। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये खौफ का वो चक्र है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, रीता का नरक जैसा जीवन और घरेलू हिंसा की वो चरम सीमा जिसने इस खौफनाक दास्तान की नींव रखी। कहानी की शुरुआत में ही हमें ये खौफनाक धमकी सुनने को मिलती है, आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सच कहूं तो ये सिर्फ चंद शब्द नहीं हैं, ये रीता के पति विजय की उस क्रूरता को दर्शाते हैं जिसे वो हर दिन झेल रही थी। विजय पेशे से एक ठेकेदार हैं, लेकिन उसका गुस्सा और उसकी शराब की लत, इन सब ने रीता को शारीरिक और मानसिक रूप से उस टूटने की कगार पर ला खड़ा किया था, जहां इंसान हताशा में कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। और फिर वो खौफनाक रात आती है जब विजय गुस्से में अंधा होकर रीता के सिर पर कांच का ग्लास मार देता है। खून से लथपथ, दर्द से तड़पती रीता अपनी जान बचाने के लिए रात के इस घने अंधेरे में सीधे जंगल की तरफ भागती है। और पता है सबसे डरावनी बात क्या है? उसका ये भागना उसे किसी महफूज जगह पर नहीं ले जाता, बल्कि सीधे एक सूनी बावड़ी के पास ले जाता है, जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनता है, क्योंकि यहीं से अलौकिक शक्तियों का असली खेल शुरू होता है। अब आते हैं हमारी कहानी के दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर, तारमती और काला जादू। यहीं से तंत्र साधना की असली शुरुआत होती है। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा और चौंकाने वाला विरोधाभास है। ध्यान दीजिए, एक तरफ है करवा चौथ का व्रत, जो पूरी तरह से पति के लंबी उम्र की प्रार्थना का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है तारामती नाम की उस रहस्यमयी तांत्रिक का वो खौफनाक प्रस्ताव, जो इस बेहद पवित्र त्योहार को एक जानलेवा हथियार में बदल देता है। तारामती हताश रीता को एक ऐसा रास्ता दिखाती है जहां वो लंबी उम्र की उस दुआ को एक रक्त पिपासु राक्षस को बुलाकर सीधे सीधे मौत के श्राप में तब्दील कर देती है। चलिए अब इस काले अनुष्ठान यानी उस ब्लैक मैजिक की प्रक्रिया को डीकोड करते हैं। ये कोई साधारण जादू टोना नहीं था। अलमारी में छिपाए गए खून, हड्डियां और शमशान की राख, सोचिए, इन सब खौफनाक चीजों का इस्तेमाल करके एक कालचक्र बनाया जाता है, और फिर करवा चौथ की उस छलनी में एक काला पत्थर रखा जाता है। यह साफ दिखाता है कि कैसे एक आम घर की चार दीवारी के अंदर ही इतनी व्यवस्थित और भयानक तांत्रिक क्रिया को अंजाम दिया जा रहा था। रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना? रक्त वेतालाय नमः, शमशान चिता ज्वाला। जैसे ही आग के सामने बैठकर इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मंत्र का जाप शुरू होता है, हवा में एक अजीब सी दहशत घुल जाती है। वे एक बहुत ही भयानक अंधेरी शक्ति का आह्वान कर रही थी। और कहानी में सस्पेंस तब अपने बिल्कुल पीक पर पहुंच जाता है जब अचानक विजय वहां आ धमकता है। विडंबना देखिए, विजय इस तंत्र साधना को अपनी ही लंबी उम्र की पूजा समझ लेता है। उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने ही अंत की तैयारी अपनी आंखों से देख रहा है। तो यहां रुककर यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर उन्होंने बुलाया किसे था। ये रक्त बेताल कोई ऐसी वैसी आम भटकती आत्मा नहीं है। ये खून से बंधी एक बेहद खतरनाक राक्षसी शक्ति है, जो सीधा अपने शिकार के शरीर में घुसती है और उसे अंदर से खोखला करके तड़पा तड़पा कर मार डालती है। रीता को अपनी उस नरक भरी जिंदगी से आज़ादी तो मिल रही थी, लेकिन उसकी जो कीमत चुकानी थी वो बहुत ही ज्यादा भयानक होने वाली थी। अब हम पहुंचते हैं भाग 3 पर, छलनी के जरिए मौत। कैसे वो पवित्र रस्म पलक झपकते ही जानलेवा बन गई। ये पूरी दास्तान का यकीनन सबसे खौफनाक हिस्सा है। तारमती उस पारंपरिक छलनी पर खून लगा देती है, मतलब जिस शुद्ध छलनी से चांद के दर्शन किए जाते हैं, रीता उसी खून से सनी छलनी का इस्तेमाल करती है। और फिर जैसे ही वो उस छलनी से अपने पति विजय का चेहरा देखती है, तो आसमान में चांद की जगह एक दहकता हुआ लाल आग का गोला नजर आता है। और बस उसी पल वो रक्त बेताल सीधे विजय के शरीर में प्रवेश कर जाता है। एक पवित्र रस्म पूरी तरह से राक्षसी कब्जे का द्वार बन जाती है।
करवा चौथ की उस रात खौफ का ग्राफ कितनी तेजी से ऊपर जाता है, ये देखना सच में हैरान करने वाला है। सूर्यास्त के समय उस राक्षस को बुलाना, रात के वक्त उसका विजय के शरीर में प्रवेश करना, फिर देर रात को अस्पताल में मची वो खौफनाक अफरा तफरी, और अंततः आधी रात को विजय का उस बावड़ी में कूदना। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे महज कुछ ही घंटों के अंदर विजय का विनाश बहुत ही तेजी और बेरहमी के साथ कर दिया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, विजय का खौफनाक अंत और उस पर राक्षसी नियंत्रण। स्रोत सामग्री में विजय के शरीर पर इस राक्षसी कब्जे का जो वर्णन है वो सच में अंदर तक हिला देने वाला है। उसकी आंखें और पुतलियां पूरी तरह से काली पड़ जाना, उसके मुंह से अचानक काला धुआं निकलना, पैरों का उल्टा हो जाना और बिना किसी बाहरी चोट के उसके सीने से खून का फव्वारा फूटना, यहां तक कि दीवारों पर उल्टे रेंगना। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। ये सब देखकर विजय के पिता और वहां मौजूद अस्पताल के डॉक्टर दोनों ही बुरी तरह से सुन और खौफजदा रह गए थे। और फिर अस्पताल के बिस्तर पर छटपटाते हुए विजय के मुंह से एक ऐसी मांग निकलती है जो सब कुछ साफ कर देती है। वो कहता है, रोटी नहीं, शमशान घाट से कच्चा मांस लाओ। ये अल्फाज किसी आम मेडिकल इमरजेंसी के बचे कुचे भ्रम को भी पूरी तरह से चकमाचूर कर देते हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा और डरावना सबूत था कि अब वो विजय नहीं रहा। उस इंसान का अपने ही शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं था, बल्कि उस काली शक्ति ने उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद जो अस्पताल में होता है वो किसी हॉरर फिल्म के सीन से कम नहीं है। खून से लथपथ विजय दीवारों पर उल्टे रेंगते हुए उन बेबस डॉक्टरों को चकमा देकर अस्पताल से भाग निकलता है। उसका शरीर अब पूरी तरह से राक्षसी प्रवृत्ति के कंट्रोल में है। वो डॉक्टरों की, अपने पिता की चीख पुकार को अनसुना करते हुए सीधे उसी अंधेरे जंगल की तरफ पागलों की तरह दौड़ पड़ता है जहां से ये सारा खेल शुरू हुआ था। दौड़ते दौड़ते विजय ठीक उसी सूनी बावड़ी के पास पहुंचता है और बिना एक पल सोचे पानी में छलांग लगाकर अपनी जान दे देता है। और इस पूरे खौफनाक मंजर के दौरान रीता बस दूर खड़ी मुस्कुराते हुए ये सब देख रही होती है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कर्मों का हिसाब बराबर हो गया। विजय का ये खौफनाक अंत हो गया और रीता को आखिरकार वो आज़ादी मिल ही गई जिसके लिए वो इतनी तड़प रही थी। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? जो हमें ले आता है इस कहानी के आखिरी हिस्से पर, भाग 5, राक्षस के आखिरी शर्त और एक नया दुस्वप्न। जैसे ही विजय दम तोड़ता है, वो खौफनाक रक्त बेताल उसके बेजान शरीर से बाहर तो निकलता है, लेकिन वो वहां से जाता नहीं है। वो मुड़कर रीता के पास आता है और कहता है, आज से तुम सिर्फ मेरी हो। अब तक मैंने तुम्हारा कहा माना, लेकिन अब तुम मेरा कहा मानोगी। अचानक से पूरी बाजी पलट जाती है। ये साफ हो जाता है कि वो काली शक्ति सिर्फ बदला लेने का कोई हथियार नहीं थी, बल्कि ये तो एक ऐसा कभी न टूटने वाला जाल था जिसमें रीता अब खुद हमेशा हमेशा के लिए फंस चुकी थी। और यहीं से इस पूरे विश्लेषण का वो सबसे गहरा और चुभने वाला सवाल पैदा होता है कि जब एक राक्षस को खत्म करने के लिए आप किसी दूसरे राक्षस को बुलावा देते हैं तो अगला शिकार कौन बनता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि काले जादू और प्रतिशोध की असली कीमत क्या होती है। जब हम बुराई से लड़ने के लिए बुराई का ही सहारा लेते हैं तो उसका अंजाम हमेशा खौफनाक ही होता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, ये कहानी तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन ये आखिरी सवाल यकीनन काफी वक्त तक आपके जहन में गूंजता रहेगा।